टिमटिमाती मिट्टी के दिए कमरे को रोशन कर रही होती है। चंदा एक होनहार लड़की किताब पढ़ रही होती है। उसके माता पिता रामू और लक्ष्मी कमरे के कोने में चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे में चिंता है। बेटी चंदा, रात हो गई है, सो जा, कल स्कूल जाना है। थोड़ा और पापा, ये अध्याय बहुत जरूरी है। अब पढ़ाई छोड़ दे बेटी, कल बहुत काम है। चंदा किताब बंद करती है और अपने माता पिता को देखती है। उनके चेहरों पर उदासी के भाव स्पष्ट हैं। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ अम्मा, आप दोनों परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी परेशानी है। मुझसे कहो ना पापा, शायद मैं मदद कर सकूं। रामू और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं। अंत में रामू हिम्मत जुटाता है, फिर बोलता है, बेटी तेरी शादी हो रही है। चंदा जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। शादी? उसकी उम्र तो अभी 16 साल है। कुछ देर बाद चंदा अपने कमरे में बैठी होती है। कमरे में अंधेरा छाया हुआ होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसके हाथों में एक पुरानी स्कूल बैग है। वह बैग में कुछ कपड़े और किताबें रखती है। चंदा एक आखिरी बार कमरे को देखती है। उसकी आंखें दीवार पर टंगे डॉक्टर के फोटो देख लेती हैं। यह उसका सपना है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। चंदा आंसू पोंछती है, बैग उठाती है और धीरे से झोंपड़ी से बाहर निकलती है। चंदा स्टेशन की ओर चली जाती है। आखिरकार वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और चंदा उस ट्रेन में बैठ जाती है। चंदा मन ही मन बोलती है, माफ करो अम्मा पापा, मुझे ये सपना पूरा करना है। ट्रेन रात के अंधेरे में धीरे धीरे दूर चली जाती है। चंदा पीछे मुड़कर गांव को देखती है। उसकी आंखों में सपने और आंसू है। चंदा ट्रेन के खाली डिब्बे में बैठी होती है। उसके चेहरे पर थकान और भूख के भाव हैं। वह खिड़की से बाहर देखती है। अनजान शहरों और गांवों का दृश्य उसके सामने से गुजर रही होती है। चंदा वह डरी हुई और अकेली है। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर सुबह चंदा ट्रेन से उतर जाती है। शहर का शोर सुनाई दे रहा है। चंदा शहर की ओर चली जाती है। चंदा एक पुलिस वाले को देखती है और उसके पास जाती है और डरते हुए बोलती है, अंकल मुझे मदद चाहिए। पुलिस वाला चंदा को देखकर हैरान होता है। वह उसे थाने ले जाता है। एक पुलिस अधिकारी चंदा से बात कर रहा होता है। डर मत बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पुलिस अधिकारी चंदा को एक एनजीओ के बारे में बताती है जो बाल विवाह से भागने वाली लड़कियों की मदद करता है। अगले दिन चंदा एनजीओ चली जाती है। चंदा एनजीओ में रहने वाली लड़कियों से मिलती है। उनमें से कुछ भी बाल विवाह से भागी हुई हैं। चंदा को उनमें अपनी ही कहानी दिखाई देती है। चंदा एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। वह अपनी शिक्षा पूरी करने का सपना देख रही होती है। कुछ सालों बाद चंदा एक डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रही है। उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। एक दिन चंदा अपने गांव वापस आती है। वह अपने माता पिता से मिलती है। वे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चंदा उन्हें अपनी सफलता दिखाती है। चंदा गांव की लड़कियों को शिक्षा और सपनों का महत्व समझा रही होती है। यह कहानी बाल विवाह के खिलाफ एक प्रेरणादायक कहानी है। यह दर्शाता है कि कैसे एक लड़की अपनी हिम्मत और दृढ़ता से अपने सपनों को पूरा कर सकती है।